फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा है। इस परिवार में डेरेक चार्ल्स, उसकी पत्नी सैरोन और उनका बच्चा काइल शामिल है। ये दोनों अपने नए घर के लिए बहुत खुश हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब आगे, जब इनका फर्नीचर घर पहुंच जाता है तो सैरोन फर्नीचर को वर्करों द्वारा घर में लगवाती है और डेरेक अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में पहुंचकर डेरेक एक भीड़ से भरी लिफ्ट में चढ़ जाता है और एक गोरी लड़की लिसा को फाइलों का ढेर ले जाते हुए देखता है, जो उसकी कंपनी में कुछ समय के लिए नौकरी करने आई है। लिसा सभी लोगों के उतर जाने के बाद भी लिफ्ट में ही रहती है और डेरेक को देखकर फाइलों को घेर देती है। डेरेक लिसा की मदद करता है, जिससे उनके हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिससे डेरेक थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन लिसा मुस्कुराती है। जब डेरेक अपनी मंजिल पर उतरता है तो लिसा भी उसके साथ उतर जाती है। तभी डेरेक उससे पूछता है कि वह किससे मिलने आई है। लिसा कहती है, डेरेक चार्ल्स। डेरेक लिसा को सावधान करते हुए कहता है कि डेरेक चार्ल्स एक कमीना इंसान है और उसे गुड लक कहता है। फिर लिसा उसके असिस्टेंट पैट्रिक को फाइलें देती है और डेरेक की ओर इशारा करते हुए उससे पूछती है कि क्या यही डेरेक चार्ल्स है। वह कहता है हाँ, जिससे लिसा को डेरेक का छोटा सा मजाक समझ में आ जाता है। डेरेक इस कंपनी में एक बहुत ही सफल एसेट मैनेजर है। जैसे ही डेरेक घर के लिए निकलता है, लिसा उससे कहती है कि कंपनी ने उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी पर रख लिया है, लेकिन डेरेक उसकी बात नहीं सुन पाता, जिससे लिसा उदास हो जाती है और अपने कंप्यूटर पर डेरेक चार्ल्स के बारे में पता लगाती है, क्योंकि उसे डेरेक से पहली नज़र में ही एक तरफा जुनूनी प्यार हो जाता है और अंत में एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। अगले दिन डेरेक काम पर आता है और अपने असिस्टेंट पैट्रिक की डेस्क पर लिसा को देखकर पूछता है कि पैट्रिक कहाँ है। लिसा कहती है कि वह बीमार है। डेरेक कहता है ठीक है, एक पेन और पैड लेके मेरे पास आओ। लिसा डेरेक के सामने बैठती है और वह उसे करने के लिए कामों की एक लिस्ट बताता है, जिसमें से कई काम लिसा पहले ही कर चुकी होती है। इसी बीच लिसा डेरेक से पूछती है कि क्या आपकी पत्नी आपकी सेक्रेटरी थी। वह कहता है हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता। वह कहती है पैट्रिक ने बताया। लिसा डेरेक के सबसे अच्छे दोस्त बैन और उसके बॉस जो गेज सहित ऑफिस के अधिकांश पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। बैन और जो गेज डेरेक से मजाक करते हुए कहते हैं कि उसकी पत्नी ऑफिस में काम करने वाली आखिरी हॉट लड़की थी, जिससे डेरेक ने शादी कर ली और अब उसके पास नई हॉट लड़की काम कर रही है। लिसा अक्सर डेरेक और सैरोन की बातें भी सुनती है। जब डेरेक और सैरोन एक रात बात कर रहे होते हैं तो वह पूछती है कि उसने उसके कॉल और संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। वह कहता है कि मुझे संदेश नहीं मिला। फिर वह सैरोन को बताता है कि एक नई लड़की पैट्रिक की जगह काम कर रही है, क्योंकि पैट्रिक बीमार है, इसलिए शायद उसने संदेश गलत समझ लिया होगा। सैरोन कहती है कि तुमने वादा किया था कि कोई महिला असिस्टेंट तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, और डेरेक को उससे छुटकारा पाने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद सैरोन डेरेक के ऑफिस में आकर उससे बात कर रही होती है। तभी लिसा जॉय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट लेने आती है। डेरेक सैरोन से लिसा को मिलाता है। लिसा सैरोन के सामने डेरेक पर दौरे डालती है और वापस जाने से पहले काइल के साथ प्यार से पेश आती है, जिससे सैरोन चिढ़ जाती है और डेरेक को उससे दूर रहने को कहती है। लेकिन डेरेक सैरोन को शांत करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। फिर डेरेक काइल और सैरोन को ऑफिस के लोगों से
मिलाता है। दूसरी ओर लिसा डेरेक के कैबिन में जाती है और उसके परिवार की एक तस्वीर को बहुत गौर से देखती है। अगले दिन पैट्रिक वापस आ जाता है और डेरेक राहत की सांस लेता है कि लिसा चली गई है, लेकिन फिर वह उसे मार्ज की डेस्क पर देखता है, जो की असिस्टेंट है। लिसा पैट्रिक से डेरेक के बारे में पता लगाती है। पैट्रिक और लिसा दोस्त बन गए हैं और वह लिसा से पूछता है कि उसने कितनी बार डेरेक की बातचीत सुनी है। वह उससे हंसते हुए कहती है कि हमें कॉफी पीने कहीं बाहर चलना चाहिए और उसे ऑफिस की सभी बातों के बारे में उसे बताना चाहिए। अगले कुछ दिनों में लिसा एक खौफनाक लेकिन बहुत ही काबिल असिस्टेंट साबित होती है। अगले दिन काम पर डेरेक ब्रेक रूम में अपने लंच के लिए रेफ्रिजरेटर की ओर जाता है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है, वह लिसा को रोते हुए देखता है। लिसा उसे झूठ बताती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है और डेरेक से पूछती है कि क्या उसमें कोई खराबी है। डेरेक उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वह एक काबिल और सुंदर लड़की है और मजाक के तौर पर उससे कहता है कि काश मैं सिंगल होता, जिसे वह सीरियस समझ लेती है। डेरेक उसकी बाह थपथपाकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद ऑफिस की क्रिसमस पार्टी होती है, जिसमें डेरेक थोड़ी देर के लिए मार्ज के साथ डांस कर रहा होता है। तभी लिसा बीच में आ जाती है और डेरेक के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद डेरेक बाथरूम में चला जाता है और लिसा उसके पीछे पीछे बाथरूम में घुस जाती है। वह उसके चारों ओर लिपटती और उसे चूमने की कोशिश करती है, जबकि डेरेक उससे बचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये दोनों बाथरूम में एक शराबी आदमी को देखते हैं, जो झांककर इन्हें देखने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कौन है। डेरेक लिसा को चुप कराता रहता है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रही है। डेरेक उसे जबरदस्ती धक्का देते हुए बाहर आ जाता है और अपनी जैकेट पकड़कर जल्दी पार्टी से चला जाता है। जैसे ही लिसा अपनी ड्रेस ठीक करते हुए पार्टी में वापस आती है, पैट्रिक, जिसने डेरेक को पहले जाते हुए देखा था, उस पर कमेंट करता है और लिसा फिर इसके साथ नाचते हुए हंसती है। अगले दिन डेरेक लिसा को ऑफिस में देखता है और वह ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। डेरेक पूरे दिन उससे दूर रहता है और बाद में लिसा उसके पास आकर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। डेरेक उसे माफ कर देता है। वह मुस्कुराते हुए चली जाती है। उस शाम पार्किंग में डेरेक घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। जैसे ही वह अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए मुड़ता है, लिसा ट्रेंच कोट पहने हुए कार में घुस जाती है। डेरेक उससे पूछता है कि वह उसकी गाड़ी में क्या कर रही है। तभी लिसा अपना कोट खोलती है और अपनी सेक्सी आउटफिट दिखाती है। यह देखकर डेरेक उसे अपनी कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह सीट पर छटपटाती रहती है और डेरेक दोबारा उसे अपनी कार से बाहर निकलने के लिए जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद लिसा गुस्से में कार से बाहर निकलकर जोर से कार का दरवाजा बंद कर देती है। फिर डेरेक उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उस रात डेरेक शैरोन को सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो शैरोन मेज पर फोन और वाइन का गिलास पकड़े उदास बैठी होती है। तभी डेरेक उससे पूछता है कि क्या बात है। वह कहती है कि उसकी बहन का पति किसी लड़की के लिए उसकी बहन और उसके 3 बच्चों को छोड़ रहा है। डेरेक कहता है कि वह एक घटिया आदमी है। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा और मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। फिर शैरोन कहती है कि तुम मुझसे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन डेरेक लिसा के बारे में शैरोन को न बताकर सबसे बड़ी गलती करता है। अगले दिन डेरेक अपने दोस्त बैन को बताता है कि पार्टी में क्या हुआ था। वह बैन से यह भी कहता है कि वह लिसा से छुटकारा पाने के लिए HR के पास शिकायत करने जा रहा है।
लेकिन बैन उसे सावधान रहने के लिए कहता है कि कहीं लिसा उल्टा उस पर ही आरोप न लगा दे। वह फिर भी एचआर मैनेजर हैंक से मिलने जाता है और कहता है कि उसे लिसा के बारे में कुछ बात करनी है। हैंक कहता है कि अगर तुम उसकी शिकायत करने मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लिसा ने इस्तीफा दे दिया है। इसे सुनकर डेरेक राहत की सांस लेता है और हैंक से कहता है कि उसे लगा कि वह अपना काम ठीक से नहीं करती है। न्यू ईयर ईव पार्टी के बाद डेरेक और सेरेन घर लौटते हैं। तभी उसका ईमेल बीप करता है। डेरेक उसे नहीं देखता, लेकिन सेरेन उसे कहती है कि वह उसके किसी प्रोजेक्ट की ईमेल भी हो सकती है, उसे ईमेल खोल लेनी चाहिए। तभी डेरेक ईमेल खोलता है जिसमें लिसा की एक सेक्सी तस्वीर होती है जो बहुत सारी विंडो में खुल जाती है। डेरेक उन सभी को जल्दी बंद करने की कोशिश करता है। तभी सेरेन उससे पूछती है कि किसकी ईमेल है। वह सेरेन को टालते हुए कहता है कि यह सिर्फ स्पैम है। अगले दिन काम पर डेरेक लिसा को ईमेल करके उसका पीछा छोड़ने को कहता है, लेकिन लिसा दोबारा एक बड़े खुश चेहरे के साथ जवाब देती है, जिससे डेरेक परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद डेरेक, जो और बैन पूल के पास बैठकर बिजनेस की पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक वेट्रेस डेरेक के लिए ड्रिंक लाती है और कहती है कि यह बार में बैठी एक महिला ने उसके लिए भेजी है। वह मुड़कर देखता है, उसे महिला का चेहरा नहीं दिखता, केवल उसकी एक झलक दिखती है। फिर डेरेक सेरोन से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वह सामने से लिसा को आते हुए देखकर चौंक जाता है और जल्दी से फोन काट देता है, जिससे सेरेन हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ डेरेक लिसा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। डेरेक गुस्से से कहता है कि तुम पागल हो गई हो, जो तुम चाह रही हो मैं वो सब नहीं कर सकता। मैं शादीशुदा हूँ और अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी लिसा कहती है वे आज रात बहुत मजा कर सकते हैं और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में आने को कहती है। डेरेक उसे साफ मना कर देता है, लेकिन लिसा कहती है वरना मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। डेरेक जैसे ही पीछे देखता है, लिसा उसके गिलास में नशीला पाउडर डाल देती है। डेरेक मुड़कर उसे गुस्से से कहता है कि मुझसे दूर रहो और अपना गिलास उठाकर वापस चला जाता है। उस रात पार्टी के बाद बैन और डेरेक अपने कमरे में जा रहे हैं, जहां डेरेक पर उस नशीले पाउडर का असर शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका सिर चकरा रहा है। वह अपने कमरे में जाता है और कराहते हुए बिस्तर पर गिर जाता है। वह पलटकर देखता है कि लिसा उसके ऊपर चढ़कर रोमांस कर रही है। वह लिसा से लड़ने में असमर्थ है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह हैंगओवर से उठता है और जल्दी से अपनी मीटिंग में पहुंच जाता है। 2 घंटे से मीटिंग चल रही होती है। तभी होटल क्लर्क आकर डेरेक से कहता है कि उसकी पत्नी बाहर लॉबी में उसका इंतजार कर रही है। जब डेरेक बाहर आकर देखता है तो वहां लिसा खड़ी होती है। डेरेक उससे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वह उससे पिछली रात के बारे में कहती है। डेरेक उससे कहता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, जैसा तुम समझ रही हो, और उसको खींचते हुए मीटिंग हॉल में ले जाता है ताकि उसकी इन हरकतों को मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों को दिखा सके। लिसा अपना हाथ छुड़ाती है और डेरेक से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा कि काश मैं सिंगल होता तो हम साथ होते? इस बात की धमकी देते हुए लिसा डेरेक से कहती है कि क्या तुम यह चाहते हो कि यह बात मैं सबको बता दूं? लिसा मीटिंग हॉल की तरफ जाती है। तभी डेरेक कहता है कि तुमने उस बात को गलत समझा, मैं तुम्हें समझा रहा था, और गुस्से में कहता है कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में जो कुछ चल रहा है उससे मेरी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझसे दूर चली जाओ। यह कहते हुए डेरेक वापस मीटिंग हॉल में चला जाता है। बाद में डेरेक लंच करने के बाद अपने होटल के कमरे में जाता है।
जहां वह देखता है कि लिसा उसके बिस्तर पर पड़ी है। वह लिसा से गुस्से में कहता है कि मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। जैसे ही डेरेक लिसा को बिस्तर से खींचता है, वह देखता है कि लिसा ने कोई जहरीली दवाई खा ली है। फिर वह 911 पर कॉल करता है। बैन और जो डेरेक को लिसा को वेंटिलेटर पर ले जाते हुए देखते हैं। डेरेक उनसे कहता है कि वह इस बारे में बाद में उन्हें बताएगा। उस रात सैरोन बैन को फोन करके पूछती है कि डेरेक कहाँ है, क्योंकि वह उसका फोन नहीं उठा रहा है। वह उससे कहता है कि उसको हॉस्पिटल में डेरेक से बात करनी चाहिए, जिसे सुनकर वह डर जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर उसे दौड़कर गले लगा लेती है। इससे पहले कि वह उसे सारी बात बता पाता, डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि लिसा अब खतरे से बाहर है। सैरेन डेरेक से पूछती है कि क्या हुआ है। डेरेक उसे शांत कराने की कोशिश करता है। तभी डिटेक्टिव रिज डेरेक से लिसा के बारे में कुछ सवाल पूछती है और सैरेन भी जानना चाहती है, जिससे डेरेक परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव पूछती है कि लिसा ने डेरेक के बिस्तर पर ओवरडोज लेने की कोशिश क्यों की, तो सैरेन भड़क जाती है। डेरेक उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है और डिटेक्टिव एक के बाद एक कई सवाल पूछती रहती है। डेरेक उसे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि लिसा पागल है, लेकिन यह बात अनसुनी हो जाती है। डेरेक कहता है कि हमारे बीच ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, वह मेरे पीछे पड़ी है। डिटेक्टिव डेरेक को एक पेपर दिखाती है जिसमें लिसा ने इमरजेंसी पड़ने पर हॉस्पिटल वालों को संपर्क करने को कहा है, जिसमें डेरेक का नाम व फोन नंबर लिखा होता है। यह सब देखकर सैरेन डेरेक के साथ गुस्से में घर चली जाती है। घर पहुंचकर सैरेन डेरेक पर भड़कती है। वह डेरेक पर लिसा के साथ सोने का आरोप लगाती है, जिसे वह नकारता है। वह सैरेन को लिसा द्वारा की गई सभी चीजों के बारे में बताता है। सैरेन उसे कहती है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। डेरेक कहता है कि उसे ये सब बताना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि लिसा ऐसा कर सकती है। सैरोन डेरेक को एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताने के वादे के बारे में याद दिलाती है। सैरोन डेरेक से बहुत नाराज हो जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। यह सब सुनकर वह रोने लगती है। अगले दिन काम पर जो डेरेक को सलाह देता है कि होटल में जो कुछ हुआ उसके कारण पुलिस उन पर मुकदमा कर सकती है, और वह डेरेक को कुछ समय के लिए काम से छुट्टी लेने को कहता है, जिससे डेरेक गुस्सा हो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव रिज हॉस्पिटल में लिसा से मिलने जाती है और उससे उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। लिसा उसे झूठ बताती है कि डेरेक सैरोन को तलाक देने जा रहा है और उसके बाद डेरेक व लिसा एक साथ रहेंगे। लिसा रिज से पूछती है कि डेरेक कहाँ है। वह कहती है कि डेरेक उससे मिलना नहीं चाहता। लिसा उसे कहती है कि फिर उसने मुझे ये फूलों का गुलदस्ता क्यों भेजा। इसे देखकर रिज चौंक जाती है, क्योंकि उस पर डेरेक का नाम लिखा होता है। डिटेक्टिव रिज को लिसा पर थोड़ा शक होता है। लिसा से बात करने के बाद रिज डेरेक से मिलती है और उसे फूलों के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि उसने कभी लिसा को फूल नहीं भेजे। डेरेक कहता है कि लिसा ने उसके ऑफिस में काम करते समय क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले ली होगी, और सभी को यह दिखाने के लिए कि वह लिसा की परवाह करता है, उसने खुद को फूल भेजे होंगे। रिज ने लिसा की एक पर्सनल डायरी भी दिखाई, जिसमें लिसा ने उनके रोमांस के सभी पलों के बारे में लिखा होता है, जो निश्चित रूप से कभी हुआ ही नहीं। डेरेक ने गुस्से में रिज से कहा कि वह पागल है और वह इस बात को लेकर चिंतित है कि वह क्या कर सकती है। रिज ने उसे यकीन दिलाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिसा अब अपनी बहन के साथ सैन फ्रांसिस्को चली गई है, जिसे सुनकर डेरेक राहत की सांस लेता है। सैरोन द्वारा घर से निकालने के कारण डेरेक कुछ महीनों से घर से बाहर होटल में रहता है और रोज अपने बेटे के साथ
घर के बाहर आकर उसके साथ अकेले खेलता है। यह देखकर सैरोन को अच्छा लगता है। एक दिन डेरेक अपने बेटे को घर पर वापस छोड़ता है और सैरोन को बताता है कि उसका जन्मदिन आ रहा है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ अपना जन्मदिन मना सकता है। वह उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। डिनर के दौरान डेरेक सैरोन से घर वापस जाने की विनती करता है। वह उसे बताता है कि सैरोन और काइल ही उसकी दुनिया है और वह अपने परिवार को वापस चाहता है। सैरोन उसे एक तोहफा देती है और उस तोहफे को पार्टी खत्म होने के बाद खोलने को कहती है, जिसमें घर की चाबी होती है, और सैरोन उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ सैरोन के घर में काइल की देखरेख करने वाली सर्वेंट सामंथा गाना सुन रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलती है और सामने लिसा खड़ी होती है। लिसा उससे झूठ बोलती है कि वह सैरोन की दोस्त है और वह काइल के लिए तोहफा लाई है। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही होती है। तभी सामंथा उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर लिसा उसे कहती है कि क्या सैरेन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। वह अपना सेल फोन निकालती है और सैरोन के साथ एक बनावटी बातचीत करती है और सामंथा को बेवकूफ बनाते हुए फोन देकर पूछती है कि क्या तुम सैरोन से बात करना चाहती हो। सामंथा मना कर देती है और लिसा ऊपर काइल के कमरे में चली जाती है। लिसा काइल के साथ कुछ समय बिताकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद डेरेक और सैरोन घर पहुंचते हैं और सामंथा से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है। वह कहती है कि तुम्हारी दोस्त काइल से मिलने आई थी। सैरोन कहती है, कौन सी दोस्त? वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं और कमरे में काइल को न देखकर सैरोन चिल्लाती है और 911 पर कॉल करती है। दूसरी तरफ जैसे ही डेरेक उसे ढूंढने के लिए कार में बैठता है, तभी वो काइल को कार की पीछे वाली सीट पर देखता है और उसके माथे पर लिपस्टिक की एक किस का निशान होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सैरोन और डेरेक को बता रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। डिटेक्टिव रिज डेरेक और सैरोन को पुलिस सुरक्षा देती है और डेरेक पूछता है कि क्या उसे बंदूक खरीदनी चाहिए बजाय पुलिस की सुरक्षा लेने के। फिर हॉस्पिटल से घर आकर जब सैरोन और डेरेक अपने कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि लीजा ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया है और सैरोन का चेहरा फोटो से निकाल दिया है। अगले दिन ये दोनों अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में लीजा पैट्रिक को अचानक कॉल करती है। वह उसे कहता है कि उससे बात करने के कारण उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। वह उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और उसे एक झूठी खबर फैलाकर बताती है कि डेरेक उसके साथ रहने के लिए सैरोन को तलाक दे रहा है। पैट्रिक हंसता है और कहता है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों सैरोन के माता पिता की एनिवर्सरी पर वीकेंड मनाने सैन डियागो जा रहे हैं। इस तरह लीजा को आखिरकार पता चल जाता है कि उनका बच्चा काइल सैरोन की बहन के पास है और घर पर कोई नहीं है। यह पता चलने के बाद लिसा अचानक फोन काट देती है। दूसरी तरफ घर वापस आकर सैरोन वीकेंड पर जाने के लिए तैयारी कर रही है और वह अपनी कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही है। तभी वह डेरेक को फोन करके बताती है और डेरेक उससे कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुमने सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया है? वह भूल जाती है और अपनी गाड़ी वापस घर की ओर ले जाती है। दूसरी तरफ लीजा घर का शीशा तोड़कर गेट खोलती है और 2 वाइन के गिलास लेकर उनके बेडरूम में जाती है। दूसरी तरफ सैरोन घर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर रही होती है। तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर की ओर सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ती है। तभी वह लीसा को अपनी टी शर्ट पहने उनके बेड पर लेटे हुए देखती है। सैरोन कहती है, तुम सचमुच पागल हो। लीसा उसे बताती है कि उसे दुख है कि उनका परिवार टूट रहा है।
लेकिन वह और डेरेक प्यार में है और साथ रहने वाले हैं। सैरिन उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है और पुलिस को फोन करती है। तभी लिसा उसके पास आती है और सैरिन उसे पकड़कर दरवाजे की ओर फेंक देती है। लिसा सैरिन पर हमला कर देती है और इनकी बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी डेरेक सैरिन को फोन करता है, जिसे लिसा उठा लेती है। फिर सैरिन लिसा को मारकर गिरा देती है और डेरेक को कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यह सुनकर डेरेक ऑफिस से तुरंत घर की ओर आता है और डिटेक्टिव रिज को फोन करता है। दूसरी ओर लिसा और सैरिन की लड़ाई जारी रहती है। तभी वो दोनों लड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सैरिन को थोड़ा चक्कर आता है और लिसा उठकर वापस ऊपर की ओर भागकर छिप जाती है। सैरोन उसके पीछे पीछे आती है। तभी लिसा अचानक सैरोन पर फिर से हमला कर देती है और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर सैरोन पर मारती है। सैरोन उसे कमजोर फर्श की ओर जानबूझकर बुलाती है। जैसे ही लिसा उस फर्श पर चढ़ती है, फर्श टूट जाता है और लिसा नीचे गिर जाती है। लेकिन सैरोन उस पर दया करते हुए अपना हाथ पकड़ाकर उसे बचाने की कोशिश करती है और बदले में पागल लिसा सैरोन को ही अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करती है। सैरोन कहती है कि तुम बड़ी कमीनी हो और अपना हाथ आखिरकार उसके हाथ से छुड़ा लेती है, जिससे लिसा नीचे झूमर पर गिरकर लटक जाती है। लेकिन झूमर उसके वजन से कमजोर पड़ जाता है और वह झटके से नीचे कांच की टेबल पर आ गिरती है। इसके बावजूद वह अपनी आंख खोलती है और उठने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से वह कमजोर झूमर उस पर आ गिरता है और वह वहीं मर जाती है। सैरोन घर से बाहर आती है और डेरेक के गले लगकर कहती है कि वह हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।